की बड़ी अपडेट भदोही से आपकी स्क्रीन पर देखिए। रेलवे फाटक नहीं होने को लेकर बहिष्कार, लोगों के अंदर ये नाराजगी है। भदोही लोकसभा सीट यहां पर जहां रेलवे का क्रॉसिंग नहीं है, फाटक नहीं है, इसको लेकर वोट नहीं देंगे, बहिष्कार किया। हमारी समस्याएं हल होंगी तब वोट मतदान करेंगे। ग्रामीण यहां पर सुबह सुबह हट कर बैठे हैं और कह रहे हैं कि यहां पर वो मतदान तभी करेंगे जब उनके यहाँ की समस्या का समाधान होगा। और गांव के लोग बता रहे कि यहाँ वो पहले से इस तरह की मांग को उठाते रहे, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए अधिकारी नहीं सामने आ रहा था। ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया और देखिए मतदान पर आप सुबह सुबह तस्वीर भी जो है वो आपको दिखाई देगी। खाली मतदान पड़े हैं, सुरक्षाकर्मी सिर्फ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मतदाता यहाँ मत डालने के लिए ही नहीं आ रहे हैं। ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है सुबह सुबह। और इसी पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर धर्मेंद्र मेरे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, यहाँ किस तरह की तस्वीर देखिए ये आ रही है कि भदोही में रेलवे फाटक नहीं होने से बहिष्कार। अब क्या आप वहां अपडेट आपके पास है, क्या मतदान करने के लिए मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और क्या कुछ जो है अधिकारी इस पर कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, आज छठे चरण का मतदान हो रहा है भदोही में। केसराय ग्राम के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे लाइन पर अंडरपास या ओवरब्रिज नहीं बना है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। लगभग अभी तक ग्रामीणों की माने तो उस क्रॉसिंग से 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कई सांसद आए और चले गए। लोगों ने कहा कि जल्द ही अंडरपास बन जाएगा, लेकिन अंडरपास अभी तक वहां नहीं बना है, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने आज मतदान का बहिष्कार किया है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था, लेकिन एक भी मतदाता बूथ तक नहीं पहुंचा है। सिर्फ और सिर्फ वहां मतदान कर्मी और पुलिस के जो ड्यूटी लगी है पुलिस अधिकारियों की, सिर्फ वो नजर आए हैं। जैसे ही प्रशासन को इसका पता चलता है, मौके पर तत्काल पहुंचते हैं प्रशासन के लोग, लेकिन ग्रामीण जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2024 तक सभी जगह इंटरपास हो जाएगा, लेकिन अभी तक न यहाँ पे अंडरपास बनाया गया है और न ही तो ब्रिज बना है, जिसको देखते हुए हम मतदान नहीं करेंगे। हमारी समस्या का जब तक समाधान नहीं निकाला जाता और हमें ये नहीं बताया जाता कि ये अंडरपास या जो फ्लाईओवर है वो कब तक बनेगा, तब तक हम मतदान का बहिष्कार किए रहेंगे। तो जो प्रशासन के लोग हैं उन्होंने कहा कि आचार संहिता बीतने के बाद इस पर पहल की जाएगी, क्योंकि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की रजामंदी से होता है। केंद्र सरकार चिन्हित करती है जगहों को, उसके बाद ही वहां अंडरपास या तो ब्रिज बनाया जाता है, लेकिन ग्रामीण मानने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी बीजेपी के सांसद वहां रहे हैं, उन्होंने भी वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग मतदान नहीं करेंगे। अभी तक पोलिंग बूथ पर एक भी मतदान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार अधिकारी ग्रामीणों को समझाने में जुटे हुए हैं। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनाए रखिए और देखिए भदोही की इस बूथ पर ग्रामीणों ने मतदान को लेकर ही बहिष्कार कर दिया। सुबह सुबह मतदान में यहाँ कोई उत्साह नहीं, एक भी वोट डालने के लिए इस बूथ पर यहाँ वोटर्स नहीं पहुंच रहे हैं। और यहाँ अधिकारियों से भी नाराजगी है, नेताओं से भी, अपने जनप्रतिनिधियों से भी नाराजगी यहाँ है। यहाँ पोलिंग बूथ पर खाली पड़े हैं पोलिंग बूथ और देखिए इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की नाराजगी ग्रामीणों के अंदर है। भारी नाराजगी है और उस भारी नाराजगी के बीच यहाँ बूथों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ अधिकारी ही यहाँ पर बूथ पर दिखाई दे रहे हैं। वोटर्स वोट डालने के लिए ही नहीं आ रहे हैं। जिस तरह लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व और यहाँ इस पर्व में वोटर्स के अंदर उत्साह होना चाहिए था, लेकिन यहाँ उत्साह नहीं। यहाँ उनके सामने अपने रेलवे फाटक की समस्या, जिसके बाद उन्होंने वोट ना देने का फैसला कर लिया। बहिष्कार की खबर भदोही से आपके सामने। यहाँ ग्रामीण नाराज है सरकार से भी और अधिकारियों से भी, जनप्रतिनिधियों से भी। तमाम लोगों से लगातार जो है वो गुजारिश कर चुके हैं, प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौत नए फाटक होने की वजह से हो चुकी, लेकिन यहाँ अब ये जो तस्वीर सामने आ रही है, इसके बाद ये समझा जा सकता है कि किस तरह की नाराजगी लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों के अंदर नजर आ रही है।